बवाल की वजह, भयंकर बवाल की शुरुआत। इंडियाज गॉट लेटेंट थोड़ा एजी होना चाहिए था, थोड़ा हटके, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना हटके हो जाएगा। 9 फरवरी 2025 को शो ने हद पार कर दी। जज रणवीर अल्लाहबादिया, जो कि बीयर बाइसेप्स के नाम से मशहूर यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछा। ये सवाल उनके माता पिता के बारे में था और ये बहुत ही गलत सवाल था। उन्होंने पूछा, आप क्या चूज करोगे, जिंदगी भर हर रोज अपने माता पिता को सेक्स करते देखना या एक बार खुद ज्वाइन करके हमेशा के लिए बंद करवा देना। ऑडियंस हक्की बक्की रह गई। कंटेस्टेंट कुछ बोल नहीं पाया। इंटरनेट पर बवाल मच गया। अल्लाहबादिया के सवाल पर तुरंत गुस्सा फूटा। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर शो की निंदा की। उन्होंने इसे घिनौना, अपमानजनक और अश्लील बताया। कई लोगों ने माफी मांगने की मांग की। कुछ ने तो शो को बैन करने की भी मांग की। कई लोगों का तर्क था कि यह सवाल बस खराब टेस्ट का नहीं था, ये एक बड़ी समस्या का लक्षण था। स्त्री द्वेष और भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रति सम्मान की कमी की समस्या। विवाद बस शुरू हुआ था। विरोध और बैन तेज और सख्त नतीजे। विरोध तेज और सख्त था। कुछ ही घंटों में #बैन इंडियाज गॉट लेटेंट ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गईं। अल्लाहबादिया के खिलाफ जान से मारने की धमकियां दी गईं। हालात बेकाबू हो गए। अल्लाहबादिया और शो के होस्ट समय रैना ने माफी मांगी। उन्होंने दावा किया कि सवाल को गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन नुकसान हो चुका था। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन AICWA ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की। वे इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते थे। इसमें अल्लाहबादिया, रैना और बाकी जज शामिल थे। AICWA ने शो से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग में काम करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें शामिल हो गया। उन्होंने अल्लाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, लेकिन उन्होंने उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। संदेश साफ था, यह मामला गंभीर था। विवादों में घिरा शो इंडियाज गॉट लेटेंट और उसका विवादों से भरा अतीत। यह पहली बार नहीं था जब इंडियाज गॉट लेटेंट विवादों में घिरा हो। जून 2024 में यूट्यूब पर शुरू हुआ यह शो अपने एजी ह्यूमर के लिए जाना जाता था, लेकिन कई लोगों को लगता था कि यह अक्सर हद पार कर जाता है। आलोचकों ने शो पर महिलाओं के प्रति अभद्र होने और बॉडी शेमिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ऐसे जोक्स की ओर इशारा किया जो महिलाओं को वस्तु बनाते थे और संवेदनशील मुद्दों का मजाक उड़ाते थे। शो पहले भी दीपिका पादुकोण की डिप्रेशन से जूझने का मजाक उड़ाने के लिए आलोचनाओं का शिकार हो चुका था। एक और विवाद तब खड़ा हुआ जब प्रतियोगी जैसी नाबाम ने कुत्ते का मांस खाने के बारे में टिप्पणी की, जिससे कानूनी परेशानी हुई। शो के क्रिएटर्स ने अपने कंटेंट का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि वे बस मजाकिया बनने और सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उनके ह्यूमर को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन कई लोगों के लिए एजी ह्यूमर और पूरी तरह से आपत्तिजनक होने के बीच की रेखा पार हो चुकी थी। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद ने इस बहस को फिर से जगा दिया कि भारतीय स्क्रीन पर क्या स्वीकार्य है। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं और एक विविध और तेजी से विकसित हो रहे समाज में सेंसरशिप की भूमिका के बारे में सवाल उठाए। अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल, व्यापक निहितार्थ और डिजिटल कंटेंट का भविष्य। इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर विवाद एक आपत्तिजनक सवाल से आगे जाता है। इसने डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में देशव्यापी बातचीत शुरू कर दी है। कुछ लोगों का तर्क है कि सरकार की प्रतिक्रिया ज्यादा थी। वे इस बात से चिंतित हैं कि इसका रचनात्मक अभिव्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरों का मानना है कि शो के क्रिएटर्स को अपनी बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इस घटना ने ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने की चुनौतियों को भी उजागर किया है। पारंपरिक मीडिया के विपरीत इंटरनेट एक विशाल और ज्यादातर अनियंत्रित जगह है। इससे शेयर किए जा रहे कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। बहस जटिल है और इसके आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद ने भारत को अपने बारे में कुछ असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया है।
इसने हमारे समाज में गलतियों और डिजिटल युग में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन मुद्दों पर खुली और ईमानदार बातचीत करना जरूरी है। हमें अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार और व्यक्तियों और समुदायों को नुकसान से बचाने की जरूरत के बीच संतुलन बनाने का तरीका खोजना होगा। भारत में डिजिटल कंटेंट का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।